हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का मैथ सिलेबस, जो कि इस सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें मैंने सबसे पहले टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे चैप्टर पूरे ईयर में कराए जाते हैं, और इनकी मदद से आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को इन सब की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है काउंटिंग 1 to 500 तक बच्चों को काउंटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बैक काउंटिंग 400 to 1। बैक काउंटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी गिनती, यानी 400 देन 399 देन 398, इस तरीके से उल्टा चलेगा। उसके बाद आता है नंबर नेम्स। बच्चों को नंबर नेम्स सिखाए जाते हैं 1 से लेकर 200 तक। ठीक है, नंबर नेम्स क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये नंबर है 9, इसका नंबर नेम क्या हो गया, NINE 9। 24 का नंबर नेम TWENTYFOUR 24, इसको हम नंबर नेम बोलते हैं। उसके बाद आता है 3 डिजिट नंबर्स। बच्चों को 3 डिजिट नंबर सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 200 लिखा हुआ है 200, ऐसे ही इसको हम 3 डिजिट बोलते हैं, जिसमें हमारा 1s 10s और 100 ये आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। इसमें क्या होता है, जब बच्चे नंबर्स लिखना सीख जाते हैं, काउंटिंग करना सीख जाते हैं, उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, उनकी प्रैक्टिस, और किस नंबर से पहले कौन सा आएगा और बीच में क्या लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर बिफोर 20 से पहले क्या आता है, 19, 35 से पहले 34, 49 से पहले 48, तो ये बिफोर है। उसके बाद आफ्टर में 43 के बाद क्या आता है, 44, 22 के बाद 23, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आफ्टर कहलाएंगे। और बिटवीन क्या होगा, जैसे 43, 44, यहाँ पर लिख दिया हमने मान लो 45, तो ये बिटवीन नंबर ये वाला कहलाएगा। तो इस तरह से तीनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तोड़ कर लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 10s प्लस 3 1s। ठीक है, हमने इसको क्या करा, एक्सपेंड किया हुआ है 80 प्लस 3। ठीक है, तो ये नंबर हो गया टोटल 83। ठीक है, ये हमारा उल्टा लिखा हुआ है, बट अगर हम 83 को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 80 प्लस 3, 8 10s प्लस 3 1s। इस तरीके से बच्चों को बताए जाते हैं। उसके बाद आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 25, 37, 50, 12 और 19, तो हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे। सेम ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो क्या होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, बच्चों को प्लस करना सिखाया जाता है, नंबर्स को ऐड करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से देखो, 5 4 इनको प्लस करेंगे, 9 1 2 को प्लस करेंगे 3, तो ये एडिशन बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। जैसे यहाँ पर 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइनस, यानी घटाना। कोई भी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से घटा रहे हैं। उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम भी सिखाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस पर बेस्ड हमें उसको सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है गीता हैज़ 25 चॉकलेट्स,
सीता हैज़ 19 चॉकलेट्स, ठीक है। हु हैज़ मोर चॉकलेट्स एंड बाय हाउ मच। गीता के पास 25 चॉकलेट है, सीता के पास 19 है। अब उसने पूछा कि किसके पास ज़्यादा चॉकलेट हुई और कितनी। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 19 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 माइनस 19 आंसर इज 6। तो इस तरह से सॉल्व की जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है टेबल्स 1 to 15। बच्चों को टेबल सिखाए जाते हैं और जब तक टेबल लर्न नहीं होंगे तब तक हम मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल या सम्स नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये बीच में डाला जाता है, टेबल सिखाए जाते हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराई जाती है। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करना भी बताया जाता है। जैसे 2 3 यहाँ लिखा है, इस तरह से हमने इसको क्या किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न में भी हमारे टेबल्स की हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 लिखा, 10, 2 को मुझे 10 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें टेबल लर्न होगा तभी हम इसको कर पाएंगे। तो 2 5 जा 10, इस तरह से। तो ये हमारा डिवीज़न कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्किप काउंटिंग। स्किप का मतलब क्या होता है, छोड़ना, किसी चीज़ को जंप करना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारा ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हमें स्किप करने का मतलब समझना है। यहाँ पर नंबर स्किप्ड इज़ 1, यहाँ पर हमने एक नंबर को स्किप किया है, देख रहे हैं, 2 को हमने स्किप किया, फिर 4 को किया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ एरो बन रहा है तो ये 1 नंबर को स्किप कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं एरो बने हुए हैं, 1 के बाद सीधे 4, यानी बीच के 2 नंबर्स को हमने क्या करा, छोड़ दिया है। तो ये हमारा 2 नंबर स्किपिंग हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने नंबर्स को ऐसे स्किप करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर स्किप्ड इज 3, यहाँ पर 3 नंबर्स को स्किप किया है। तो वंस टाइम, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, इस तरह से दे दिया जाता है और उसको बच्चे फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्किप काउंटिंग। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कैलेंडर। बच्चों को इसमें क्लॉक के बारे में बताया जाता है, टाइम कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से क्या चीज़ डिनोट की जाती है टाइम के अंदर, ये सब बताया जाता है। और कैलेंडर, बच्चों को कैलेंडर में मतलब जैसे डेज नेम, मंथ्स नेम, ये सब आना चाहिए। तो ये सब इसमें सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे क्लॉक दे दी, ठीक है, और ये इमेज बनी हुई है, तो हमें पता चल जाएगा ये 2 o'clock है। यहाँ पर हम इसको रीड करेंगे 8 o'clock। तो ये बच्चों को बताया जाता है कि लॉन्ग हैंड, स्मॉल हैंड, ये सब क्या होते हैं, किससे क्या डिनोट किया जाता है, ये सब बताएंगे। उसके अलावा डेज नेम, कौन सा डे कौन सा कहलाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब हमारे डेज नेम हो गए हैं। और इसके अलावा मंथ्स नेम, मंथ्स नेम में कौन कौन से डेज़ होते हैं, जैसे जनवरी में 31 डेज़, फरवरी में 28 और 29। तो इस तरह से बच्चों को चार्ट बनवा दिया जाता है और बच्चों को लर्न कराया जाता है कि किस में क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईयर में कितने डेज़ होते हैं, अ ईयर हैज़ 365 डेज़। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी। मनी चैप्टर में बताया जाता है कि कौन कौन सी मनी होती हैं और करेंसी नोट्स और कॉइन्स में हमारे डिनोट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इमेजेस बनी हुई हैं, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ठीक है। और ये हमारे नोट्स हो गए, ये हमारे कॉइन्स हो गए। तो बच्चों को ये चीज़ें बताई जाती हैं कौन से नोट को क्या कहते हैं। और दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये 10 रुपीज़ का ऑब्जेक्ट है, ये 8 रुपीज़ का है, ये 1 का है, तो फिर इनको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ये सब बताया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने करवा रखा है 1 पेंसिल एंड 1 डॉल, ठीक है, तो 1 पेंसिल ये हो गई, 1 डॉल ये हो गई। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 50 + 1 हो जाएगा हमारा आंसर 51। तो ये प्लस करना भी बताया जाता है। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल शेप्स। बच्चों को शेप्स नेम सिखाए जाते हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्राइंगल, सर्कल, ठीक है, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, ये सब सिखाया जाता है।
उसके बाद आता है चैप्टर डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या कराते हैं कि हमें रिकॉर्ड किस तरीके से मैनेज करके रखना होता है। बहुत छोटे छोटे चार्ट्स की हेल्प से कराया जाता है, क्योंकि क्लास फर्स्ट के बच्चे होते हैं तो उनको पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये ऑरेंज हो गया, ये बनाना, ग्रेप्स, ठीक है। तो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब हम इसमें पिक्चर को देखकर क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने ऑरेंजेस हैं, कितने ग्रेप्स हैं, कितने मैंगोज़ हैं। जैसे हाउ मैनी ऑरेंजेस, सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया। तो हम इनमें पूरे चार्ट में ऑरेंजेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 ऑरेंजेस हो गए। हाउ मैनी बनानास, 1 2 3 4, ओवरऑल कितने बनानास हैं, 4 हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। पूरी पिक्चर्स को हम फिर एक टेबल में या किसी चीज़ में मेंशन करके लिखते हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न भी बच्चों को सिखाया जाता है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी एक तरीका, ठीक है। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, इस तरह से इसकी शेप है, फिर इस तरह से जा रही है, यानी एक लेफ़्ट हो गया, एक राइट हो गया। फिर जब लेफ़्ट राइट चेंज हो रहा है तो हर बार लेफ़्ट राइट ही चेंज होगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर दिया, फिर ऐसे ही हम बनाएंगे, फिर अगेन ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर 1 लाइन्स ड्रॉ है, फिर 2 लाइन्स ड्रॉ हो रखी हैं, फिर 3 लाइन्स, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब फिर हमें वही रिपीट करना होगा, पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो इनकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, एम, फिर इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में कर दिया, तो ये 3 डायरेक्शन में चेंज हुआ है। फिर सेम अगेन हम फिर एम से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हमें फिर ये वाला फॉलो करना है, फिर ये वाला फॉलो करना है। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस और पैटर्न्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेजरमेंट। मेज़रमेंट चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे जो वेट वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम केजी में डिनोट करते हैं, जिसमें लेंथ होती है उनको हम सेंटीमीटर में नोट करते हैं, ठीक है। ये बच्चों के हिसाब से छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से सेंटीमीटर में हो गया। स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है वो हमारी मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होती हैं। और जैसे कोई भी लिक्विड है तो उसको हम किस में नोट करते हैं, लीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। तो ये था क्लास 1 का ओवरऑल सिलेबस, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।